Hello bachcho, let's see this question. The question says, the hourly energy required of an astronaut can be satisfied by the energy released when 34 ग्राम of sucrose are burned in the body. तो एस्ट्रोनॉट को 34 ग्राम सुक्रोज चाहिए, ठीक है. How many gram of oxygen would be needed to carry in a space capsule to meet his requirement for a day? तो पूरे दिन के लिए ऑक्सीजन कितने ग्राम लगेगा वो हमें पूछा है, ठीक है. ऑप्शन ए दिया है 916.2 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 91.62 ग्राम, ऑप्शन सी हमें दिया है 8.162 ग्राम और ऑप्शन डी दिया है 9.162 ग्राम. ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो इसमें की कॉन्सेप्ट होगा कि सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेंगे. क्या है, सुक्रोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11. ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो हमें मिलेगा CO2 और वाटर, CO2 और हमें मिलेगा वाटर. बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12O2 और यहाँ हो जाएगा 12 CO2 और ये हो जाएगा 11 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे. इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए तो हमें ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल निकाल पाएंगे हम लोग. इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया तो इससे हम उसका कितना वेट है वो निकालेंगे, इंटू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उतने आवर्स होते हैं एक दिन में. तो हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल ग्राम मिलेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ये सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल सुक्रोज का निकालना है. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन उसका मोलर मास. मोलर मास होता है. अब वेट कितना गिवन है सुक्रोज का, तो वेट होता है गिवन 34 ग्राम. मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है, वो होता है 342 ग्राम पर मोल. ठीक है, देयरफॉर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज वो हो जाएगा 0.0994. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल सुक्रोज के लिए हमें लग रहा है 12 मोल ऑक्सीजन. 1 मोल सुक्रोज के लिए C12H22O11 के लिए हमें लगता है 12 मोल O2. तो अगर हम बोले कि 0.0994 हमारे पास क्या है, मोल है सुक्रोज, तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन लगेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 0.0994 बराबर डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 1.1929. ठीक है, इतने मोल हमें लगेंगे ऑक्सीजन. अब हमारे पास फॉर्मूला ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा सुक्रोज के लिए था C12H22O11. अब हम ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, अगर हमें वेट निकालना हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें वही पूछा कि कितने ग्राम ऑक्सीजन लगता है बराबर. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास बराबर. अगर हमें वेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास. हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन हम अभी निकाले, मोलर मास गिवन है, मोलर मास कितना होता है तो वो निकालते. तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1.1929 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है हमारा 32 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर जो है वो कितना आता है, वो आता है 38.175 इतना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वेट भी निकल गया, पर ये वेट जो है वो पूरे दिन का है क्या, नहीं, हमें पूरे होल डे का पूछा है. तो 1 डे में कितना होता है, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स. 24 आवर्स तो हम क्या करेंगे, 24 आवर्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. वेट को मतलब ये 38.175 को मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 है. ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आता है, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 196.2 ग्राम. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. तो हम क्या लिखेंगे, 196.2 ग्राम ऑक्सीजन required. Hope you understood it well. Best of luck.